*334 और हैच। इसको यहाँ पर करने के बाद इसको एक में आपका यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आया है, एक में आपका यहाँ पर स्किप का कोई भी स्किप का ऑप्शन नहीं आया है। तो सुन सकते हैं आप टॉलबैक यहाँ पर वर्क नहीं किया। तो जैसे इसमें जैसे यहाँ पर करेंगे एक बार में यहाँ पर टॉलबैक यहाँ पर वर्क कर चुका है। एंड्रॉयड है आपका यहाँ पर, बहुत एंड्रॉयड में आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि सैमसंग का FRP बाईपास ट्रिक वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पर दोनों एंड्रॉयड को आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि FRP बाईपास क्या होता है और कैसे FRP जो लॉक होता है उसको बाईपास किया जाता है। तो इस तरह से पहले हम लोग सबसे पहले इंटरनेट को यहाँ पर आपको यहाँ पर कनेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा और कनेक्ट यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर FRP लॉक सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि FRP लॉक किस तरह से होता है और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि FRP लॉक कैसे रिमूव करना है। एक में आपका यहाँ पर डॉन कॉपी का ऑप्शन आया है, जेटिंग और फोन रेडी दूसरा में आया है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद आपका यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है ये आपके यहाँ पर आ जाएगा। स्क्रीन लॉक का ऑप्शन यहाँ पर आया है, इसमें आपका डॉन कॉपी का ऑप्शन है, इसको प्रेस करना है। ये स्क्रीन लॉक हमको यहाँ पर पता नहीं है तो यूज माय गूगल अकाउंट का ऑप्शन में यहाँ पर आएंगे। चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आपका यहाँ पर दोनों पे यहाँ पर आएगा। एक में आपका यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आया है, एक में आपका यहाँ पर स्किप का कोई भी स्किप का ऑप्शन नहीं आया है। तो इस तरह से पहले भी आपको यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपका यहाँ पर सबसे पहले FRP लॉक यहाँ पर वेरीफाई करें, तभी आप FRP लॉक को कैसे यहाँ पर बाईपास किया जाता है वो पहले समझ पाएंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर इस तरह से स्किप का ऑप्शन यहाँ पर प्रेस करेंगे, आगे यहाँ पर जैसे ही जाएंगे आपका FRP लॉक यहाँ पर बाईपास हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर FRP लॉक यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया है, आपको इस तरह से FRP लॉक यहाँ पर इस तरह से FRP लॉक लगा हुआ है मोबाइल में। और FRP लॉक लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से टॉलबैक को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे, यूज को यहाँ पर बटन को प्रेस करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे टॉलबैक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। इसमें भी हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका टॉलबैक यहाँ पर ऑन हो गया है। तो टॉलबैक यहाँ पर ऑन यहाँ पर होने के बाद हम लोग जैसे ही यहाँ पर उल्टा L प्रेस करेंगे आपका यहाँ पर देखें टॉलबैक यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो सुन सकते हैं आप टॉलबैक यहाँ पर वर्क नहीं किया। तो जैसे इसमें जैसे यहाँ पर करेंगे एक बार में यहाँ पर टॉलबैक यहाँ पर वर्क कर चुका है। इसमें FRP लॉक है, इसमें FRP लॉक नहीं है, इसमें टॉलबैक वर्क नहीं करता है, इसमें टॉलबैक वर्क किया। तो इस तरह से FRP यहाँ पर लॉक लग गया है। तो मोबाइल को FRP को कैसे बाईपास करना है ये आपको इस ट्रिक में आपको इस वीडियो में आपको फुल यहाँ पर वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर भी इसमें आपको टॉलबैक को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। टॉलबैक को यहाँ पर ऑफ करने के बाद हम लोग का यहाँ पर इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो इस मोबाइल में ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और FRP लॉक यहाँ पर बाईपास करने के लिए आपको यहाँ पर जो विधि है लेटेस्ट वो आपको यहाँ पर बताएंगे। तो एक एक स्टेप को ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से देख के आपको यहाँ पर FRP लॉक के ऊपर बाईपास करना। तो इस तरह से एग्री में यहाँ पर जाएंगे और आगे में आपको यहाँ पर जैसे ही जाएंगे लोडिंग का सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आएगा। लोडिंग का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद ऐड नेटवर्क में आपको यहाँ पर जाना है। ऐड नेटवर्क में यहाँ पर जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे में एक सबसे पहले रीसेट का ऑप्शन दिखेगा। रीसेट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर सारा रीसेट को एक बार अप्लाई कर देना है। जो जितने सारे रीसेट है रीसेट को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। रीसेट को यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पर टैक्स का जो ऑप्शन है टैक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्लस वाले आइकन में जाएंगे, वो दो बॉक्स है यहाँ पर खुल जाएगा। दोनों बॉक्स यहाँ पर खुलने के बाद पहला बॉक्स में आपको यहाँ पर कमांड जो देना है *H00876#334 और हैच। सेकंड में आपको यहाँ पर देना है आपको *H0006#225 और हैच। दोनों में आपको यहाँ पर ये कमांड देना है। ऐड का ऑप्शन को यहाँ पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक यहाँ पर करने के बाद हम लोग जो है स्वाइप का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये जो सेटिंग है इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है और उसके बाद फीडबैक वाले ऑप्शन में जाना है। दोनों सेटिंग को भी यहाँ पर ऑफ कर देना है। इसको यहाँ पर ऑफ यहाँ पर करने के बाद हम लोग रीसेट का ऑप्शन में जाएंगे और सारा रीसेट को फिर से एक एक करके रीसेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर चारों जो है चारों को यहाँ पर कर लिया। उसके बाद फिर से स्वाइप वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो सेटिंग यहाँ पर ऑफ हुआ था फिर से यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो हम लोग फिर से इसको ऑफ कर देंगे। फिर से जो यहाँ पर ऑफ किए थे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रीसेट यहाँ पर करने के बाद ऑन हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे और हम लोग स्टार्ट वाले पेज में यहाँ पर आ जाएंगे। स्टार्ट वाले पेज में आने के बाद हम लोग इमरजेंसी में जाएंगे। इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद आपको पर डायल करना है *H813#, उसको कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। फिर से *H812 और हैच, उसको करके कॉलिंग बटन को आपको प्रेस करना है। ये आपको यहाँ पर करने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है
उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाना है। लैंग्वेज वाले यहाँ पर ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिंदी। हिंदी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही करेंगे हम लोग के यहाँ पर देख सकते हैं चेंज यहाँ पर हो चुका है। चेंज यहाँ पर होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाना है और इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद एक कोड रहेगा, उस कोड को आपको यहाँ पर डायल करना है। कोड को आपको यहाँ पर डायल करना है *H822H*0356 और हैच। इस कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर यहाँ पर करने के बाद कॉलिंग बटन को आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। कॉलिंग बटन को आपको यहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस यहाँ पर करने के बाद आपको शुरू करें, अब आपको हिंदी में दिखाई देना तो देगा, तो आपको हिंदी में आपको इसके बाद आपको यहाँ पर वर्क करना है। इसको यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट को जो है प्रेस कर देना है। आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा। ये आपको यहाँ पर आने के बाद आपको इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है यूज माई गूगल अकाउंट में। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है स्किप का ऑप्शन आपको देखते हैं दिखाई देता है कि नहीं, आपको यहाँ पर आता है कि नहीं, ट्रिक वर्क करता है कि नहीं। लेकिन हम लोग का भी कोई भी स्किप का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम लोग भी एक कोड डायल करेंगे *H0093455H*334 और हैच। इसको यहाँ पर करने के बाद इसको यहाँ पर आगे यहाँ पर कर देना है। इस तरह से आगे नहीं जाएगा, लेकिन कोड को आपको यहाँ पर डायल करना है। कोड को यहाँ पर डायल यहाँ पर करने के बाद आपको इस तरह से आपको यहाँ पर फिर से स्टार्ट वाले पेज में आ गए हैं। आपको स्टार्ट वाले पेज में आने के बाद फिर से यहाँ पर आगे जाना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर आगे जाएंगे। मैनुअल रूप से सेटअप करें। ये आपको यहाँ पर जाने के बाद लोड हो रहा है। उस टाइम लोडिंग हो रहा था, हिंदी में होने वाला लोड हो रहा है, आपको दिखाई देगा। नेटवर्क जोड़े पे आपको जाना है, सेटिंग में यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लैंग्वेज में जाना है। उसके बाद आपको इनपुट में जाना है, 3 डॉट में जाना है। अपडेट्स के लिए आपको यहाँ पर जो है अपडेट्स के लिए इस तरह से आपको आएगा। अपडेट्स में यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर अपडेट यहाँ पर कर देना है। इस तरह से अपडेट यहाँ पर कर देंगे। अपडेट यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पर रीसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। रीसेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फर्स्ट और थर्ड दोनों को एक साथ आपको यहाँ पर रीसेट करना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर दोनों को एक साथ रीसेट करेंगे। दोनों को एक साथ रीसेट करेंगे तो नीचे जो हम लोग रीसेट हुआ है उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर जाएंगे। फिर से जाएंगे तो नीचे में ही आपका रीसेट हुआ। तो हम लोग का दोनों बार करेंगे, आप ट्रिक सही से किए हैं तो आपका 2 बार जो रीसेट करेंगे आपका दोनों बार आपको यहाँ पर थर्ड में ही रीसेट होगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और आपको कोई दिक्कत होता है तो आपको फिर से आपको यहाँ पर करना है। इसको यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लेंगे। और करने के बाद हम लोग स्टार्ट वाले पेज में यहाँ पर आ जाएंगे। स्टार्ट वाले पेज में आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है इमरजेंसी में जाएंगे और हम लोग एक कोड डायल करेंगे। कोड जो है *H813H। उसके बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। *H812 और हैच। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको शुरू करें सहमत, आपको मैनुअल रूप से सेटअप और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है तुरंत से आपको पर प्रेस कर देना है। उसके बाद डोंट कॉपी का ऑप्शन आएगा। डोंट कॉपी को आपको प्रेस कर देना है। आपका जानकारी जो स्टेप किए हैं आपका सारा कुछ जांच करने के बाद स्किप का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं और सक्सेसफुली आपका यहाँ पर आ चुका है। स्किप को प्रेस करके आगे यहाँ पर बढ़ जाना है। उसके बाद गूगल सर्विस जो है इसको आपको पर एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके बाद आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपको दिखाई देने के बाद आपको पासवर्ड भूल गए हैं, सेटिंग बाद में सेटअप करें। इस तरह से स्किप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपको इस तरह से प्रेस करके आगे यहाँ पर बढ़ते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर होने के बाद आपका सारा कुछ ऐप्स वगैरह आपको जो रिकमेंड्स यहाँ पर आएगा उसको भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद समाप्त करने में आपको प्रेस कर देना है। इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सैमसंग सर्विस के बारे में आएगा। यू आर ऑलमोस्ट देयर आपको यहाँ पर आएगा। इसको आप लेटर में करके इसको हाँ में जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का जो है FRP बाईपास यहाँ पर सक्सेसफुली आपका यहाँ पर हो चुका है।